लीजिए सभी बच्चे, आज का जो लेक्चर है जीओसी का 9वां लेक्चर है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा और आईयूपैक का तीसरा लेक्चर है। इसमें आप लोग को टोटल फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप बताया जाएगा। तो सबसे पहला स्टार्टिंग हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, जो कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फंक्शनल ग्रुप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो हमेशा साइड चेन होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन इसको हम लोग साइड चेन में यूज करते हैं और जनरली सब्स्टिट्यूएंट भी बोल देते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या बातें क्लियर हो गया? सबसे पहली बात ये जानिए, ये साइड चेन में यूज होता है, लॉन्गेस्ट चेन में यूज नहीं होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, एक्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। एक्स को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन में क्या आते हैं? फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, आई आते हैं। इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप में किस तरह यूज करते हैं? अगर F आता है तो उसको फ्लोरो बोलते हैं, Cl आता है तो क्लोरो बोलते हैं, Br आता है तो ब्रोमो बोलते हैं, I आता है तो आइडो बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये, हैलोजन लगे रहते हैं साइड चेन में। सेकेंड होता है NO2। NO2 भी अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता है तो वो भी एज अ साइड चेन होगा और उसको हम लोग नाइट्रो बोलते हैं। अगर आपका ईथर, ये इंपॉर्टेंट है ईथर वाला, अगर यहां पे कहीं पे ईथर आता है, ईथर भी एज अ साइड चेन यूज होता है। ईथर एज अ साइड चेन यूज होता है, ठीक है। तो ईथर, और एक होता है इपॉक्सी। इन दोनों का केस आज अलग से भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और इपॉक्सी क्या होता है? इपॉक्सी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, साइक्लिक ईथर। इसको साइक्लिक ईथर नाम दिया जा सकता है, साइक्लिक ईथर। इपॉक्सी को साइक्लिक ईथर बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो आप इसको कैटेगरी वाइज समझते रहिए। सेकेंड जो कैटेगरी आता है उसमें होते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब बात आएगा सर, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो साइड में लगे रहते हैं। साइड मतलब या तो फर्स्ट कार्बन से लगे रहेंगे या तो लास्ट कार्बन से लगे रहेंगे। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि फर्स्ट कार्बन पे लगे रहे या लास्ट कार्बन पे लगे रहे, उसको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत बातें हम इस पे बता भी चुके हैं। आप देखेंगे कि CHO जो होता है एल्डिहाइड होता है, इसको C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं। ये हमारा टर्मिनेटिंग कार्बन पे लगा होता है या यही कार्बन से स्टार्टिंग होती है हमारी। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप टर्मिनेटिंग कार्बन पे लगा हो, लास्ट कार्बन पे लगा हो या फर्स्ट कार्बन पे लगा हो, उसको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और मेनली इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सेकेंड पे अगर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमारा लास्ट पोजीशन पे लगा रहता है या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे लगे रहते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव जो है, जो कि आपके सामने है, COX को हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। COX को हम लोग एसिड हैलाइड बोलते हैं। CONH2 को एसिड अमाइड बोलते हैं। COOR को बोलते हैं एसिड एस्टर। ये एसिड एस्टर की बात करता है। और देखो OCOR एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। पहली बात तो आपको नाम याद होना पड़ेगा इसके, ये सारे नाम याद कीजिए आप लोग। जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये चारों इसके डेरिवेटिव होते हैं। COX अगर कभी दिखता है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको एसिड हैलाइड बोलेंगे। CONH2 कहीं यूज होता है, एसिड अमाइड बोलेंगे। COOR एसिड एस्टर होता है। COOR एसिड एनहाइड्राइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसके बाद साइनाइड का भी केस हम लोग ले लेते हैं कि अगर लास्ट में अगर साइनाइड भी आ रहा है, साइनाइड भी फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा होता है या तो लास्ट कार्बन पे जुड़ा होता है। ये हमारे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। फिर उसके बाद एक और चीज, इसको हम लोग डॉन बोलते हैं। सबसे मेजर रोल यही प्ले करता है। अब इसके जस्ट थर्ड हम लोग आएंगे, ऐसे कैटेगरी थर्ड में जिसको नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जैसे OH आपका फर्स्ट कार्बन पे भी लग सकता है
सेकंड कार्बन पे भी लग सकता है, थर्ड कार्बन पे भी लग सकता है, फोर्थ कार्बन पे, वो अल्कोहल होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बस हम लिख के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर ये देख रहे हैं ये भी आपका अल्कोहल है, अगर इसको देखेंगे तो ये भी आपका अल्कोहल है, पर इन दोनों के नाम में डिफरेंस है। इसका प्रोपेनॉल नाम है, इसका प्रोपेन टू ऑल नाम है। नाम अभी बात डिस्कस होगा, लेकिन एक बार देखने को तो मिल रहा है सर इसको टर्मिनेटिंग में भी यूज कर रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में भी यूज कर रहे हैं, मतलब पहले और लास्ट को छोड़ के किसी और कार्बन पे भी हम लोग OH को लगा सकते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? इसके जस्ट बाद एसएच जब आता है इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। एसएच को हम लोग थायो अल्कोहल बोलते हैं। NH2 को अमीन बोलते हैं, NH2 को अमीन बोलते हैं। SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ये बातें याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कैटेगरी वाइज आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा होगा। इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब जो 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पता है क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें, ये तो सबसे इजी भी बन गया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पे आए। तो अगर आप देखेंगे आप इधर से ही नंबरिंग करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसका नाम तो सिंपल सा है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट और एन लगाते हैं, इसका नाम होता है ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, बात ये है यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है, पेरेंट चेन का चुनाव करना है। अगर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप ध्यान देंगे या पेरेंट चेन है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। लॉन्गेस्ट चेन में कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को लॉन्गेस्ट चेन समझ में आ रहा होगा। सेकेंड बात ये है कि नंबरिंग कहां से देंगे। नंबरिंग आप वहां से देंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट या जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो पास में आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे इधर से नंबरिंग देंगे, इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आएगा, और इधर से नंबरिंग देंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग देने का भी सिस्टम बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम को। अगर आप देखेंगे यहां पे जो है सेकंड पे मेथिल लगा हुआ है, सेकंड पे मेथिल लगा है या मेथाइल बोलते हैं लोग। फिफ्थ पे एथाइल लगा हुआ है। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो लगा हुआ है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अभी हम अलग अलग पहले नाम लिख लेते हैं, मतलब अभी देखिए ये सही है कि नहीं है अभी नहीं पता, लेकिन लास्ट में जब नाम लिखेंगे तो क्लियर सही लिखेंगे। तो अगर आप देखेंगे 5 एथिल टाइप का दिख रहा है, 5वें पे एथिल है। सेकंड पे अगर आप देखेंगे मेथिल दिख रहा होगा, सर सेकंड पे मेथिल दिख रहा है, एक इस तरह का है। अब देखो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो चौथे पोजीशन पे आप यहां पे ध्यान दीजिए, चौथे पोजीशन, और यहां पे भी नंबरिंग देंगे 1 2। 1 पे क्या आ रहा है? चौथे पोजीशन पे 1 पे क्लोरो आ रहा है, क्लोरो, और फिर इसको क्या बोलेंगे? 1 2 एथाइल। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कब क्या आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे सबसे पहले कौन आ रहा है? क्लोरोएथाइल, और यहाँ पे एथाइल, और यहाँ पे मेथाइल। अगर आप देखेंगे सबसे पहले किसको नाम लिखना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम देना चाहिए? सभी बच्चे यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे पहले किसको नाम देंगे आप लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स वाला है उसको आप लोग थर्ड पोजीशन पे देंगे। पहले सिंपल वाले को नाम देंगे। तो सिंपल में किसको देंगे? 5 एथाइल। अब नाम देखिए 5 एथाइल। क्या यहाँ पे बातें क्लियर हो गई? 5 एथाइल। सेकेंड पे क्या है? 2 मेथाइल। क्या यहाँ पे बातें क्लियर हो गई? फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले पे चलते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? 4 क्यों लिखा गया आप लोग को समझ में आना चाहिए कि 4 पोजीशन पे हमारा लगा है कॉम्प्लेक्स वाला। और 4 पे क्या है आपका? 1 पे क्लोरो,
1 क्लोरो एथाइल, एथाइल क्यों बोले, क्लियर हुआ होगा, इथाइल। और फिर इसके कितने कार्बन है, 8, तो ऑक्टेन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड से पहले हम फोर्थ को बताएंगे, क्योंकि फोर्थ पहले इससे आता है। ठीक है, पहली बात ये देखिए, दोनों ओर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट एज अ फंक्शनल ग्रुप वाले लगे हुए हैं। ठीक है ना, कैटेगरी 1 के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। इधर से गिनने पे ब्रोमो आ रहा है और उधर से पे क्लोरो आ रहा है, एक सेकंड पे भी क्लोरो आ रहा है और इधर से सेकंड पे ब्रोमो आ रहा है, और फोर्थ पे क्लोरो इधर से गिनेंगे तो फोर्थ पे क्लोरो आएगा, इधर से गिनेंगे फोर्थ पे ब्रोमो आएगा। तो आप नंबरिंग कहीं से नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ पे अल्फाबेट देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेट देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे बी पहले आता है सीएल से, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपको नंबरिंग इधर से देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्रीफिक्स से। अब ये लाइन आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको अगले अभी 2 मिनट बाद हम बताएंगे। पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गया, तो नंबरिंग इधर से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ये स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं, बहुत सारे स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बातें क्लियर हो गई, आगे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करेगा, आप लोग सभी बच्चों को ये बात दिख रहा होगा कि सर इधर सेकंड पे आपका क्लोरो आ रहा है और इधर सेकंड पे ब्रोमो आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे नंबरिंग, एक बच्चा यहां से लिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो लिखेगा 2 5 5। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। 2 पे आपका ब्रोमीन लगा है ब्रोमो, और 5 पे 2 बार क्लोरो लगा है, तो 5 5। फिर उसके बाद अगर देखेंगे जो बच्चा इधर से नंबरिंग कर रहा है उसके लिए आएगा 2 2 5। ये कंपेयर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली से भी पहले होता है, अल्फाबेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग जो नंबरिंग देंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देंगे, और हम लोग नंबरिंग यहां से यहां तक देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या आया है, 2 to 5 आया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? नाम लिखने का तरीका तो 5 एथिल से ही होगा, लेकिन जो नंबरिंग देने का जो तरीका है वो इधर से इधर होगा। तो अगर हम सही नंबरिंग की बात करें तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसका नाम होगा, लेकिन नाम तो इस ऐसे ही लिखेंगे, इसका नाम होगा 5 ब्रोमो, यहां पे लिख रहे हैं 5 ब्रोमो और 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो, और जितने कार्बन है 6 है तो हेक्सेन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, अलग अलग केस को डिसाइड, मतलब हम लोग चेक भी करेंगे किस केस में क्या है। क्या आप सभी बच्चों को ये 4 क्वेश्चन समझ में आए हैं? तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे ध्यान दीजिए सभी बच्चे। कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन जो सेकंड आपको क्वेश्चन बताया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे है कि सब्स्टिट्यूएंट तो सही लिखा गया है सारे, तो यहाँ पे सी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है, तो आपको ये नहीं देखना है कि कॉम्प्लेक्स है कि क्या है, जो आपका पहले आएगा, सी पहले आ रहा है तो सी वाले को पहले लिखेंगे। तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा कॉपी में, 1 क्लोरो इथाइल, फिर 5 एथिल, 2 मेथिल, फिर ऑक्टेन लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इसको सबसे पहले लिखेंगे 1 क्लोरो इथाइल, 5 एथिल, 2 मेथाइल ऑक्टेन। समझ में आया? ये हो गया, ठीक है, इतना नोट कीजिए। आप सभी अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, टोटल यहाँ पे 2 2 4 और 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और जो ये 6 क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये केस देख पा रहे होंगे फर्स्ट केस, तो ये साइक्लोहेक्सेन वाला केस है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है एज। तो नंबरिंग आप कहां से देंगे? तो सिंपल सी बात है, आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वहां से ही नंबरिंग दीजिए जहां से ये पास आ रहा है, तो यहां से लिखेंगे 1 2। समझ में आया? नंबरिंग दे दिए, तो इसका होगा 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, और फिर इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन
समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में दो तरीके से नंबरिंग दिया जा सकता है। एक बच्चा सोचेगा हम BR से स्टार्ट करें, एक सोचेगा हम लोग CL से स्टार्ट करें। तो अगर जो बच्चा BR से स्टार्ट कर रहा है तो 1 2 3 लोवेस्ट लोकेंट रूल देखेंगे 1 और 3 पे आ रहा है, और अगर आप CL से भी स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 तो लोवेस्ट लोकेंट रूल 1 और 3 से आ रहा है। तो यहाँ पे तो दोनों बातें कैंसिल हो जा रही हैं, तो हम नंबरिंग वहां से देंगे जहां से अल्फाबेट पहले आता है। तो हम नंबरिंग ब्रोमीन वाले से लिखेंगे, ब्रोमो से लिखेंगे। तो इसका जो नाम होगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन होगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों को नहीं होता है। लेकिन अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो यहां से डाउट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे कि यहां पे देखो, अगर हम यहां से नंबरिंग देते हैं, इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 पोजीशन पे 2 3 4। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल देखें तो 1 3 4 आ रहा है, और अगर ऊपर से देखें तो 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं। हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, ना कि ब्रोमो का कंडीशन। हम BR देके BR को पहला नंबरिंग नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। अगर आप लोवेस्ट लोकेंट रूल समझ पा रहे हैं तो एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 लगाइए तो 1 3 4 पे आ रहा है, 1 3 4 पे आ रहा है। अगर ऐसे नंबरिंग देंगे तो 1 2 और 4 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, लेकिन हम लोग देखें लोवेस्ट दूसरा तीसरे से पहले है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से देंगे। क्या बातें समझ पा रहे हैं? और इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, और फिर 4 ब्रोमो के बाद हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप सभी बच्चों को आना चाहिए। अपनी कॉपी में इसका रूल भी लिखेंगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, देन प्रीफिक्स को देते हैं। प्रीफिक्स मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन का कहानी बोल रहे हैं। अब इसके बाद ये केस देखिएगा, इसमें अगर हम लोग देखें कहीं से भी स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इधर से भी स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इधर से भी स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तब तो हम ब्रोमीन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल सभी के लिए समान आ रहा है। तो हम लोग जो नंबरिंग देंगे ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3। तो अगर इसका नाम लिखा जाएगा, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्या बातें समझ पा रहे हैं? तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम सामने केस देखेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 चारों पे आ रहा है, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 चारों पे आ रहा है, इधर से भी देखेंगे 1 2 3 4 चारों पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है या फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से भी देखेंगे चारों पे आ रहा है। तो हम लोग किसको देंगे? जहां से ब्रोमीन अभी स्टार्ट होगा वहां से देंगे। तो 1 2 3 4। अगर इसका आप नाम लिखेंगे तो 1 ब्रोमो होगा, 1 ब्रोमो 2 3 4 ट्राइक्लोरो और साइक्लोब्यूटेन। फिर इसके बाद अब लास्ट केस पे हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। इस वाले को इसको एक बार और डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 3 4 पे क्या है? ट्राइक्लोरो है, 2 3 4 पे ट्राइक्लोरो है। फिर इसका क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन नाम होगा। क्या बातें क्लियर हो गई? इस केस को देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट ही है। लोवेस्ट लोकेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर जो बच्चा यहां से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए 1 2 3, तो उसको 1 और 3 3 मिलेगा। और जो बच्चा यहां से स्टार्ट करेगा, क्लोरीन से स्टार्ट करेगा, उसको क्या मिलेगा? 1 पे 2 बार मिलेगा 1, तो 1 1 3 मिलेगा। तो हम लोग ब्रोमीन से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? लोवेस्ट लोकेंट रूल को देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं ये 4 जितने भी आप लोग के 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे।
और इसके बाद हम लोग अब चलते हैं साइक्लिक ईथर की। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आप लोग इतने क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे, अब जो केस हम बताएंगे साइक्लिक ईथर का केस बताएंगे। ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें साइक्लिक ईथर में क्या होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस, इसमें हम लोग इपॉक्सी यूज करते हैं। इसमें हम लोग इपॉक्सी यूज करते हैं, याद रखिएगा। इपॉक्सी ऑक्सीडेंट भी यूज करते हैं, लेकिन आज केवल एक केस में बताएंगे इपॉक्सी बता के, क्योंकि अगर दो चीज एक साथ बताएंगे कंफ्यूजन होगा। आप दोनों लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन जो मेरा आज चलेगा वो इपॉक्सी चलेगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेंट बोलते हैं, गलत नहीं है, दोनों सही है। पहली बात ये देखिए, साइक्लिक ईथर पहचानने आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। यहाँ पे भी देखिए साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। समझ में आ रहा है। अगर इस तरह का केस दिखेगा, पहली बात तो ये आपको पहचानने आना चाहिए साइक्लिक ईथर है। इसका जो नाम होता है, हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन से पोजीशन में सबसे पहले आता है। तो अगर देखेंगे एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे 1 और 2 नंबरिंग दे सकते हैं, कहीं से देंगे बात एक ही है। तो इसका नाम होता है 1,2 इपॉक्सी एथेन। उम्मीद करते हैं आपको ये नाम समझ में आया होगा, 1,2 इपॉक्सी एथेन। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी साइक्लिक ईथर है। अगर आप ऐसे नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। इधर से भी देंगे तो 1 2 3 4 दोनों तरीके से 4 पे आ रहा है। तो इसका नंबरिंग कहीं से भी दीजिए 1 2 3 4। कौन कौन से पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन से आपका जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलेंगे 1 4 इपॉक्सी और ब्यूटेन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। अब यहाँ पे देखो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के तरीके से लेंगे इसको। तो इसका जो नंबरिंग है, हम लोग अगर ऐसे लिखोगे तो 1 2 पे ही आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमको सारे कार्बन इन्वॉल्व करने हैं। तो इसका नंबरिंग जो होगा 1 2 3 4 5। अगर आप सभी बच्चे देख पाएंगे, इसका नाम होगा 1 2 इपॉक्सी और यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंटेन। उम्मीद करते हैं ये 3 केस समझ में आए होंगे। अगर इस चौथे केस की बात करें तो नंबरिंग देने की प्रायोरिटी अब आएगी। अगर आप इधर से देंगे तो 1 और 2 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से देखेंगे 2 और 3 पे आ रहा है। तो आपको सबसे इजी है 1 और 2 पे लाइए, लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे भी लगेगा। तो 1 2 3, इसका नाम होगा 1 2 इपॉक्सी और 3 कार्बन है तो मेथेन प्रोपेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें देखेंगे इधर से भी दूसरे और तीसरे पे आ रहा है, इधर से भी दूसरे और तीसरे पे आ रहा है। तो 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ये नंबरिंग यहाँ पे भी नंबरिंग अगर देखेंगे इधर से देखेंगे तीसरे पे, इधर से पहले पे ही आ जा रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन आप ध्यान दीजिए ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड से जुड़ा हुआ है। और एक और बात, हाइड्रोजन खुद से जोड़ लीजिएगा, हाइड्रोजन नहीं जोड़ा गया है। समझ में आया। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 3 इपॉक्सी, इसका नाम दे दिए 1 3 इपॉक्सी और 5 कार्बन है तो पेंटेन। उम्मीद करते हैं आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 3 क्वेश्चन और लिख के दे रहे हैं। ये आप लोग खुद से अभी तुरंत ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके ट्राई करने के लिए है और ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहां तक नोट कीजिए। ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो आपका पुराना टाइप ही है। अगर आप ध्यान दे पाएंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, एक तो ये नंबरिंग होगा, एक नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 4 5 6 और पूरे को काउंट करना है। समझ में आ रहा है। साइक्लो का केस है तो 1 और 5 पोजीशन पे आ रहा है तो इसको बोलेंगे 1 5 इपॉक्सी और 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। क्या बातें क्लियर हो गई। ये पहला केस है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। पहला केस एकदम इजी। अगर इसको अलग से भी बनाएंगे तो आप खुद देखिए ना, यहाँ पे O लगा हुआ है, 5वां कार्बन यहाँ पे लगा दिए हैं, 6वां ऐसे लगा दिए हैं, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। यही तो है सिंपल सा केस। समझ में आ रहा है ना। तोड़ के ही बना सकते हैं, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब दूसरा केस है, जब एक से ज्यादा O आ जाए, जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसमें आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सा।
याद रखिएगा, जब ईथर में ही साइक्लिक ईथर में एक से ज्यादा O आ जाते हैं, एक से ज्यादा O आ जाते हैं तो ऑक्सा लगाते हैं। 2 आएंगे तो डाई, 3 आएंगे तो ट्राई, 4 आएंगे तो टेट्रा, 5 आएंगे तो पेंटा, ऐसे लगाएंगे। क्या बातें क्लियर हो रही है? और नंबरिंग इसको भी दिखेंगे। कैसे देखिए, एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से देखते हैं। यहां से नंबरिंग देते 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे 1 3 डाई ऑक्सा। क्या यहां तक बात समझ में आया? इसको भी नंबरिंग में लिखेंगे, इंक्लूड करेंगे 1 3 डाई ऑक्सा। फिर इसका जो नाम है साइक्लो, 4 कार्बन गिनेंगे, इसको भी कार्बन के तौर पे गिनेंगे, साइक्लोब्यूटेन, ये आपका इसका नाम है। तो इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को आप लोग को दें करने के लिए तो आप सभी बच्चे कर सकते हैं। तो पॉज करके वीडियो एक बार आप लोग इसको कीजिएगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए इसका नाम 1 2 3 4 5 6। अगर हम बोला यहाँ पे नाम बोला जाए तो 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। अगर आप लोग फिर से देखिएगा 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा कि अगर देखेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से, तो आप लोग देख लीजिएगा नंबरिंग यहां से ही देना है 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 3 5 ट्राई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम आप लोग लिखिएगा 1 3 5 ट्राई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को साइक्लो ईथर का केस समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहां तक नोट कीजिए सभी बच्चे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में आने वाला है। अगर हम बोले हैं सिंपल साइड चेन में डाई ट्राई टेट्रा लगा है, सिंपल साइड चेन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे लगा रहे, तो याद रखिएगा वहां पे अल्फाबेट हम अल्फाबेटिकली में डाई और ट्राई को नहीं काउंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डाई मेथाइल लिखा हुआ है, डाई मेथाइल, और यहाँ पे आपका मान के चलते यहाँ पे लिखा हुआ है एथाइल। एथाइल आ रहा है और डाई मेथाइल आ रहा है, तो आप कहेंगे सर डी आ रहा है, तो इसको डी को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? डी को काउंट, डाई ट्राई को नहीं काउंट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि अगर सिंपल केस में अगर क्या लगा हुआ है, डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, जैसे आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि डाई मेथाइल पहले लिखे कि एथाइल पहले लिखे। अगर पूरे में केवल सिंपल कार्बन है कि सर डाई मेथाइल लिखे, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के ही दे देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है और एक ये, ठीक है। नंबरिंग तो आपको पता ही घर पे दे देंगे। इसका नाम 1 2 3 4 5 6। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 2 डाई मेथाइल बोले पहले, 2 डाई मेथाइल बोले कि 4 एथाइल बोले। तो ध्यान देना ये सिंपल केस है, सिंपल केस में इसका डी नहीं काउंट होता है, डी और टी काउंट नहीं होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम पहले किसको लिखेंगे, 4 एथाइल लिखेंगे, फिर 2 डाई मेथाइल लिखेंगे। इस डी को काउंट नहीं करते हैं सिंपल केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो क्या आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि जब भी हमारा कोई सिंपल केस होता है उसमें डी, डाई, ट्राई, टेट्रा का टी, डी ये सब काउंट नहीं होता है। बातें क्लियर हो गई? अब सेकंड केस, बट कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब कहोगे सर कॉम्प्लेक्स साइड चेन, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन आता है और उसमें एक से ज्यादा साइड चेन आते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन आता है और एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइड चेन आएंगे, तो हम लोग डाई ट्राई ना यूज करके हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं, उसके जगह हम लोग 20 यूज करते हैं, 30 यूज करते हैं। अगर 2 आता है तो 20 यूज करेंगे, 3 आता है तो 30 यूज करेंगे, 4 आता है तो टेट्रा 30 यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? अगर साइड चेन में सिंपल साइड चेन आता तो डाई ट्राई यूज करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन आया तो डाई ना यूज करके 20 यूज करते हैं, ट्राई ना यूज करके 30 यूज करते हैं, टेट्रा ना यूज करके टेट्रा 30 यूज करते हैं। क्या ये भी बात समझ में आ रहा है? अभी वो बताएंगे। और जब उस वाले केस में, तब उस केस में आपका जो डाई, अगर मान लो डाई भी आ गया, ट्राई भी आ गया, तो वहां का डी हम लोग काउंट करते हैं। अगर अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपका, यहाँ पे 20 और 30 यूज तो कर लेंगे,
लेकिन आपको बी और टी यूज नहीं करते हैं, काउंट अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करते हैं। लेकिन उस केस में अगर डाई आ गया और उस केस में अगर ट्राई आ गया, सिंपल चेन आ गया, तो उसका डी और टी काउंट करते हैं। अगर सिंपल सा ऐसा केस है तो डी और टी काउंट नहीं करते, लेकिन 20 और 30 आ गया तो उसमें अगर डाई कहीं सिंपल चेन बना, डाई आया है, तो डाई का डी काउंट होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? एक बार आप समझिए इस क्वेश्चन को, अगर आप सामने देख पा रहे होंगे। हाँ, ये बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हम बताए नहीं है, लेकिन हम अभी एक नाम आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक और चेंज करना है, यहाँ पे एक और NH2 जोड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम देखें लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है, पेरेंट चेन का चुनाव, तो याद रखिएगा अगर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसको हम लोग मेजर चेन के रूप में लेंगे ही लेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड भी आ गया तो उसको भी काउंट कर देंगे। तो आप सभी बच्चे अगर इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये बन रहा है, यहां से लेके यहां तक बन रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। लॉन्गेस्ट चेन बन गया। अब यहाँ पे एक और बात करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या आया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अमीनो आया है, इसको बोलते हैं अमीनो, इसके ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे एथाइल आया है, एथाइल आया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या आया हुआ है, एथाइल आया है। ये सिंपल साइड चेन है, लेकिन इसको जो बोलेंगे ये हमारा सिंपल साइड चेन नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स साइड चेन है? मेथिल थोड़ी ना है, एथिल थोड़ी ना है। अगर आप देखेंगे इसको बोलेंगे वन मेथिल एथिल है, समझ में आ गया? इसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहले तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन पहचानने आया होगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। अब इसका एक नॉर्मल नाम लिखते हैं, देखते हैं कि पहले सही है कि नहीं होगा तो फिर दूसरे में ट्राई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले को इरेज करके हम इसका नाम लिखते हैं। अगर आप सभी बच्चे ध्यान दे पा रहे होंगे, नंबरिंग हम यहां से ही देंगे क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज ए डबल बॉन्ड। तो अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम अगर ध्यान दिया जाए तो अमीनो लिख सकते हैं। अमीनो सबसे पहले आना चाहिए, तो 2 अमीनो। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरे और छठवें पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2,6 डाई एथाइल। और सुनना, इसका डी काउंट हो रहा है। अब कहोगे सर क्यों डी काउंट कर रहे हैं इसका? अभी तक बोले आप डी नहीं, सिंपल केस में नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है सर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसका डी भी काउंट हो रहा है। समझ में आया? तो डाई एथाइल हो गया, 2,6 डाई एथाइल। किसका नाम दे दिए? इसको दे दिए, इसको दे दिए, इसको दे दिए। अब इसमें आते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, अलग से बात लिख के दिखाते हैं आपको। ये चौथे पोजीशन 5वें पोजीशन पे है, तो कुछ इस तरह लगा होगा, ऐसे लगा हुआ है। ये चौथा कार्बन है, मान लो इससे इस तरह लगा हुआ है। ये ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, चौथे कार्बन पे यही लगा हुआ है। हाँ, तो इसको हम 1 2 इसका भी नाम लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे? चौथे और 5वें में सेम तरह लगा हुआ है, 4,5। अब देखो डाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 2 बार आया हुआ है ना, तो इसको 20 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 20 क्यों बोलेंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स साइड चेन, तो 20 बोलेंगे। और 20 1 पे क्या आ गया, देखिए। अच्छा, यहाँ पे लिख रहे हैं इसके आगे, क्योंकि मान लीजिए वहां पे लिखे ना लिखे। 1 पे क्या आ गया? मिथाइल, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन है तो एथाइल। क्या बात समझ में आ गया? बातें क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं यहां तक आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दिए होंगे। अब 8 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ऑफ कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 7 इन, और कौन सी पोजीशन पे ओइक है? इन 1 ओइक एसिड। ये इसका पूरा नाम है। देखिए ये अभी हम आप लोगों को बताया नहीं है ओइक एसिड क्यों लगा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है तो ओइक एसिड लगता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये केस डिस्कस कराना चाह रहे थे कि 20 कब लगता है, और 20 वाला इसका बी काउंट नहीं होता है। यहाँ पे देखो डी काउंट होता है। तो देखो ए आया सबसे पहले, फिर डी आया, फिर यहाँ एम आया, एम से पहले डी आता, इसलिए इसको लिख दी। तो हमारा ये जो नाम है वो क्या है? सही है। और इस क्वेश्चन में आप लोग का 20 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ध्यान दीजिए, ये पूरे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए। डाई ट्राई टेट्रा अगर कॉमन केस में आता है तो वहां पे डी और टी नहीं यूज करते हैं, मतलब काउंट ही नहीं करते डी और टी को, अल्फाबेटिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं।
तो ई पहले आएगा, तो इथाइल और डाई मेथाइल में हम लोग ई को ही पहले लिखेंगे। लेकिन अगर साइड चेन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करते हैं, तब 20 किस टेट्रा किस वगैरह यूज करते हैं। और थर्ड, और जब 20 और टेट्रा किस यूज करते हैं, 20 वगैरह यूज करते हैं, तब डी काउंट होने लगता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है अपने आप में, क्योंकि बच्चों को यहीं से क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड IIT नीट में। क्या बातें क्लियर हो गई? तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और एग्जाम्पल के साथ आया होगा। तो यहां तक नोट कीजिए।